अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वक्त है कम और मुकाबला है सख्त। गिनती के हमारे पास कोई 30 डेज़ 1 मंथ रह गया है बायोलॉजी के एग्ज़ाम में और बच्चे परेशान हैं कि भाई आखिर 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लेने कैसे हैं। तो गाइस इसके लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। सो स्मार्ट वर्क की जानिब हम लोगों का फर्स्ट स्टेप ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का पेपर होता कितने मार्क्स का है। अब सब कहेंगे कि भाई 85 मार्क्स का होता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपका जो फुल पेपर है वो होता है 123 मार्क्स का, इंक्लूडिंग चॉइसेस एंड एक्स्ट्राज एंड एवरीथिंग। वो तो भाई चॉइसेस को निकाल कर होता है ना 85 मार्क्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर कि आपका पूरा पेपर 123 मार्क्स का है, जिसमें से आप लोगों ने 85 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है। तो 123 में से हम माइनस करेंगे 85 को, तो हमारे पास आंसर आता है 38 मार्क्स। वो मार्क्स हैं जिन पे आप लोग अपनी बिला वजह की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बिला वजह का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन 38 मार्क्स को इग्नोर करें। अब हम लोगों ने इन 38 मार्क्स को इग्नोर कैसे करना है, हर सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कि पूरा पेपर 123 मार्क्स का है, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास टोटल 66 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स हैं वो हमारे पास 44 होते हैं, यानी कि वो मार्क्स जो हम लोगों ने हर सूरत में लेने होते हैं टू गेट 85 आउट ऑफ 85। तो 66 माइनस 44 ये हमारे पास होते हैं 20 मार्क्स, और इन 20 मार्क्स को हम लोगों ने किसी ना किसी तरह इग्नोर करना है। मैं ये नहीं कह रही कंप्लीटली इग्नोर करें आप इन मार्क्स को, लेकिन मैक्सिमम हद तक आप लोग इन्हें इग्नोर करें ताकि जो आप अपने मेन 85 मार्क्स हैं, 85 आउट ऑफ 85, उनको पूरा हासिल कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे स्ट्रेटजी नंबर 1 फॉर शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग फॉलो करने चाह रहे हैं, वो है हमारे पास स्कीम, कि भाई आप लोग स्कीम के तहत चलो। अब कुछ बच्चों को स्कीम तो पता होती है, वो फॉलो भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने का तरीका नहीं पता होता कि हम लोगों ने इसको किस तरह से फॉलो करना है जिसमें हम कम टाइम में कम पढ़ते हुए ज़्यादा मार्क्स ले सकें। सो इसके लिए मैंने आप लोगों की मुश्किल आसान कर दी है। मैंने वो सारे चैप्टर्स हाईलाइट कर दिए हैं जो आप लोगों को पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने एक चैप्टर और क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने एक चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया है। टोटल 3 चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ने ही नहीं है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपकी जो मार्क्स की रेशियो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। पहले कहाँ आपको 66 मार्क्स तैयार करने पड़ रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और आना कितना था, सिर्फ 44 मार्क्स का पेपर जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना था। तो मैंने उसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें निकाल दी हैं। सब आप लोगों को 44 में से 52 मार्क्स का जो पेपर है वो याद करके जाना है। इतना क्यों याद करना है, बच्चे कहेंगे हम पूरा 44 का ही कर जाते हैं। तो भाई हम लोगों ने किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना। देखिए जो 85 मार्क्स वाला बच्चा होता है ना, वो कभी भी इतना सा भी रिस्क नहीं ले सकता अपनी स्टडीज़ को लेके। सो हम लोगों ने बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ तैयार नहीं करनी, थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ कोई 5-6 नंबर ज़्यादा हम लोगों ने तैयार करके जाने हैं। सो गाइस स्ट्रैटेजी नंबर 2 हमारे पास क्या है, वो ये है कि भाई कुछ बच्चे होते हैं वो स्कीम को फॉलो नहीं कर रहे होते, उन्हें डर होता है कि कहीं स्कीम जो है वो गलत ना निकल आए। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्कीम बिल्कुल 110% एक्यूरेट है, बट अगर फिर भी आप लोगों को मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है और आप लोग किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग बस हर लाइन पढ़ने की बजाय सारे चैप्टर्स की डेफिनेशंस, डिफरेंसेस, पास पेपर के क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चंस को रेडी कर लें। आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हर तरह से हर किस्म के हल हो जाएंगे। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे कि आखिर हम डेफिनेशंस, डिफरेंसेस, एक्सरसाइजेस एंड पास पेपर के क्वेश्चंस आखिर तैयार कहाँ से करें। सो उसके सोर्सेज मैं आपको यही बताऊंगी कि भाई आप लोग लें स्कॉलर्स या कॉलेज जो भी आपके पास है, दोनों ही बहुत बेस्ट बुक्स हैं, और साथ में अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के पास पेपर्स को यूज़ करें। आप लोगों का कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सो लॉन्ग क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स होते हैं 40, जिनमें से पॉसिबल मार्क्स होते हैं हमारे पास 24, पॉसिबल हाईएस्ट मार्क्स 24 होते हैं। सो 40 माइनस 24 इज इक्वल टू 16 मार्क्स। तो हम लोगों ने इन 16 मार्क्स पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। सो लेट्स सी, तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की ये स्कीम है।
क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जब आप लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वही प्रिपेयर करते करते आप लोगों की 70 to 80% तैयारी लॉन्ग क्वेश्चंस की भी ऑटोमेटिकली हो जाती होती है। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आखिर कौन से पेयर्स उठाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पीछे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मैंने चैप्टर 19 और 23 दोनों छोड़े थे और साथ में मैंने एक शॉर्ट वाला चैप्टर छोड़ा था, दैट इज़ 26, तो उसमें से तो लॉन्ग आना ही नहीं है। पीछे बचे हमारे पास 19 और 23। हम लोगों ने ये पेयर तो सरासर निकाल देना है। अब पीछे बचे हमारे पास 4 पेयर। जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस की वो स्कीम फॉलो करें जो मैंने उनको बताया है और जो टेक्टिक्स बताए हैं, उस हिसाब से आपका 5th क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, 6 भी तैयार हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा और 8 भी तैयार हो जाएगा। तो एक तरह आप लोगों ने जस्ट 24 मार्क्स जो है वो लेने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। 24 मार्क्स से जो पेपर अटैम्प्ट करना होता है फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इस बहाने आप लोग 32 मार्क्स का पेपर तैयार कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही किताबी कीड़ों की तरह बस रट्टा मारी जा रहे हैं और साथ में पैनिक हुए में टेंशन ले रहे हैं और उनको यही नहीं पता कि भाई वो 24 मार्क्स से जो पेपर आना है और वो लॉन्ग क्वेश्चंस का 40 मार्क्स का पेपर तैयार करने बैठे हुए हैं। अवॉइड दीज थिंग्स और इस रेशियो को थोड़ा डिक्रीज करके 32 पे लेके जाए। हेयर कम्स MCQs और MCQs में भाई हमारे पास 17 MCQs आने होते हैं। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जिसमें से हमारे पास MCQ ना हो। कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मेंशन है स्क्रीन पे, इनमें से डबल MCQs आने हैं और बाकी उनमें से सिंगल MCQ आना है। MCQs जो है उसकी तैयारी के लिए आपके पास वही सोर्सेज स्कॉलर्स कॉलेज उनके जो उन्होंने हर टॉपिक के बाद जो आपको MCQs दिए हैं वो हर हाल में ही आप लोग पढ़ें। वो पास पेपर्स में से भी होते हैं और कुछ स्कॉलर की बुक ने एडिशनल डाले होते हैं और साथ में अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के पास पेपर्स लाजमी देखें। गाइस, ये था आज का जुगाड़। मैंने आप लोगों को बताया कि हाउ टू गेट 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स बाय डूइंग स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।